हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क कार्य तथा समय का टाइप 4 वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले अपने चैनल पर जो है कार्य तथा समय का टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखकर जाकर देखिए, पहले आप उसे अगर अच्छे से समझते हैं तो इसके बाद ही इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और मेरे चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। यदि बी किसी कार्य को 28 दिनों में करता है तो ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको जरूर आने चाहिए प्रश्न। सबसे पहले मैं बता दूं कि ए और बी दोस्तों इसके कार्य करने की जो है कह सकते हैं क्षमता, इसको हम लोग इंग्लिश में इफिशियंसी कहते हैं। इसकी जो कार्य करने की जो क्षमता दिया हुआ है वो दिया हुआ 4 और 5 अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझना है, जो इफिशियंसी का जो अनुपात होता है फ्रेंड्स, जो रेशियो होता है वो टाइम का जो है उल्टा होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। कैसे, तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे। सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना है, इफिशियंसी जो होता है ये इरेशनल होता है, यानी वित्त कर्मानुपाती होता है टाइम का। तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान समझें, ए जो है 4 कार्य कर रहा है तो बी क्या कर रहा है 5 कार्य। तो सबसे पहले जो आपको देखना कि कार्य करने की जो क्षमता किसका अधिक है, तो बी का अधिक है। तो जो भी कार्य कर रहा होगा जिसकी क्षमता सबसे अधिक होगी वो किसी कार्य को कम दिनों में कर पा रहा होगा, और जिसकी कार्य क्षमता ही कम है वो किसी कार्य को क्या करेगा, थोड़ा सा लेट लगा देगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ें को आपको समझना है। जो इफिशियंसी का जो होता है कह सकते हैं रेशियो, वो जस्ट टाइम का जो है व्युत्क्रमानुपाती यानी टाइम का उल्टा होता है। अगर ए जो है 4 कम कर पा रहा है तो ये 5 समय लेगा, यानी समय अधिक लेगा। और बी कर रहा है क्या, 5 कार्य कर रहा है एक दिन में, तो समय ये 4 ले रहा है। तो यहाँ से आपको ये देखना कि कार्य करने की जो क्षमता होती है जस्ट उसका उल्टा होता है उसका टाइम यानी टी। तो इस चीज़ को आपको समझना है। यहीं से क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। आप यहाँ से देखें कि ए जो है कितना टाइम ले रहा है, तो 5, और बी कितना टाइम ले रहा है 4। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि बी किसी कार्य को 28 दिनों में करता है। हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बी जो है एक कार्य को 4 दिनों में कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं, बी जो है 28 दिनों में किसी कार्य को कर रहा है। तो कितने के मल्टीपल से ये अधिक हो गया दोस्तों, 7। तो आपको क्या करना है कि 5 का जो है 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना निकल कर आएगा, 7 × 5 = 35 दिन। तो दोस्तों यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ए जो है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो वो 35 डेज लेगा ए पूरा कार्य करने में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको जरूर समझ में आना चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ को आपको समझना है, जो क्षमता होता है, जो अधिक कार्य कर लेता है वो कम समय लेता है, लेकिन जो कार्य ही नहीं कर पा रहा सही से वो क्या करता है, ज़्यादा समय लेता है। यानी कार्य भी कम कर रहा है लेकिन समय क्या कर रहा है, ज़्यादा लेता है। इस चीज़ को आपको समझना है। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर देख लेते हैं। क्वेश्चन है पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। यदि पी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है तो क्यू उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि ये पी और ये क्यू हो गया। इसकी कार्य क्षमता जो दिया फ्रेंड्स वो दिया है 3:4, यानी रेशियो कह सकते हैं। ये किसका दिया है, इफिशियंसी कार्य क्षमता का। पी जो है 3 कार्य कर पा रहा है, क्यू कर रहा है क्या 4 कार्य। लेकिन जो अधिक कार्य कर रहा है वो समय कितना लेगा, कम। और जो कम काम कर रहा है वो अधिक समय लेगा। तो ये जो है टाइम का रेशियो हो जाता है। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये टाइम का रेशियो हो गया फ्रेंड्स, और ये ऊपर का जो है इफिशियंसी का रेशियो है। तो यहाँ से आपको समझना है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पी जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, लेकिन दोस्तों देखिए पी यहाँ जो है किसी कार्य को 4 दिनों में कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं, पी जो है किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से ये कितने का मल्टीपल से एक अधिक बढ़ा है, तो 5 के मल्टीपल से। आपको क्या करना है, इस 3 में भी 5 का मल्टीप्लाई कर देना, निकल कर आएगा 15 डेज।
और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्यू जो है उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, तो क्यू जो है फ्रेंड्स ये 3 दिन का रेशियो का समय लेता है, लेकिन उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद ये क्या होगा 15 डेज आंसर होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए। इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझते हैं, इफिशियंसी जो होता है वो टाइम का कह सकते हैं कि उल्टा होता है। अगर इस चीज़ को आप समझ रहे हैं अच्छे से तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, ए की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 20 से 2 दिन कम में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको जो है इसमें थोड़ा सा फंसाया गया है। तो देख लेते हैं आखिर कैसे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फ्रेंड्स आप समझ लें ए और बी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 20% अधिक है। मान लेते हैं कि जो बी की कार्य क्षमता रही होगी वो 100 रही होगी और ए की कार्य क्षमता कह रहा है 20 से 20% अधिक है, तो हमने 120 ले लिया। यहाँ से फाइनली आप 0 0 जब से कटाएंगे 2 से कटाएंगे तो ये 6 टाइम में और ये 5 टाइम में। कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो इफिशियंसी का जो इसका रेशियो आएगा वो 6 और 5 निकल कर आएगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि टाइम इसका जस्ट क्या होता है उल्टा। तो टाइम फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और ये 6। तो यहाँ से आपको ये समझना है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को जो है 20 से 2 दिन कम में कर रहा है, लेकिन आप देखें कि ए यहाँ ऊपर में है और बी है यहाँ ऊपर में। ए किसी कार्य को 5 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहा है। टाइम आप देख सकते हैं टाइम इतना ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ए जो है किसी कार्य को 20 से 2 दिन कम में कर सकता है। ये जो ए है 20 से 2 दिन में कम में कर सकता है, लेकिन आप रेशियो के मेथड्स अगर देखें फ्रेंड्स कितना कम कर रहा है, ये ए जो है 20 से कितना दिन कम कर रहा है, तो 1 दिन कम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं 2 दिन कम कर रहा है। तो दोस्तों एक का जो ये वैल्यू है 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो ए जो है किसी कार्य को 5 डे में करता है, लेकिन एक का वैल्यू 2 है, तो जो दोस्तों 5 का वैल्यू कितना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 10 डेज आएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर इसमें कहता है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है, तो कुछ नहीं करते, इस बी को भी क्या करते 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि एक का वैल्यू 2 दिया हुआ तो ये 12 डेज निकल कर आता है। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि ए जो है 20 से 2 दिन कम समय लेता है। देख सकते हैं ये 10 डेज ले रहा है और ये जो बी अगर कार्य करता तो ये 12 डेज लेता। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर और देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता 20 से 50% अधिक है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में न जाने कितने बार पूछे जा चुके हैं। आप ध्यान से देखें, एक एक चीज़ समझे, आप अच्छे से इसे समझ पाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ ए और यहाँ बी लिख देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता वो 20 से 50% अधिक है। अगर इसे हम 100 मानते हैं तो इससे आपको 150 मानना होगा। यहाँ से फ्रेंड दोनों का 1 0 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे ये 3 टाइम में और 5 से कटाएंगे 2 टाइम में। यानी कह सकते हैं कि दोनों का जो इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा फ्रेंड्स वो 3:2 आएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। ए का 3 और बी का 2, यानी ए 3 कार्य कर पा रहा है लेकिन बी क्या कर रहा है 2 ही कार्य कर पा रहा है। क्षमता नहीं है उतनी जितनी ए कार्य कर पा रहा है, लेकिन समय मैंने क्या बताया कि टाइम जस्ट इसका उल्टा होता है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पूरा समझें। उसके बाद कह रहा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को जो है 12 दिन में कर सकता है। फ्रेंड्स आप यहाँ से एक चीज़ समझें, ए जो है ये किसी कार्य को कह सकते हैं एक दिन में जो है 3 कार्य कर पा रहा है और ये बी क्या कर रहा है फ्रेंड्स एक दिन में 2 ही कार्य कर पा रहा है। तो टोटल कार्य हम लोग को अगर इसमें निकाल लें एक दिन में ये कितना कार्य कर पा रहे हैं। ए और बी मिलकर फ्रेंड्स ए और बी जो है मिलकर एक दिन में कह सकते हैं 3 और 2 5 काम ही कर पा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 12 दिनों में कर सकता है, यानी 12 दिन तक कार्य किया है। तो एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 12 दिन में कितना काम किया होगा। तो 12 × 5 = 60, कह सकते हैं 60 काम इन्होंने कर दिया। ए और बी ने मिलकर के जो है 12 दिन तक लगातार काम किया, एक दिन में 5 काम कर रहा है
तो 12 दिन में 60 काम इन्होंने कर दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। अब यहाँ से समझें कि कुल कार्य है कितना 60, और ए कितना कर पा रहा है, तो ए जो कर पा रहा है आप देख सकते हैं कि ए जो है 3 कार्य एक दिन में कर पा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों ये समय कितना लेगा, तो समय अब यहाँ से जो है इसको भाग दे दें, तो यहाँ से जो है 20 डेज निकल कर आएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से इसे आप कटाएंगे तो ये 20 निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स 20 डेज यानी कह सकते हैं कि जो ए है एक दिन में 3 ही कार्य कर पा रहे हैं और 60 कार्य इसको दे दिया करने के लिए, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है 20 डेज लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।